नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो प्रत्येक दिन की भांति हाजिर है आपके सामने ताजा तरीन खबरें लेके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके, जो एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस आने की क्या बनती है, उनकी संभावना बन रही है। तो आज का करंट जीके अपन पढ़ेंगे। आज का सेशन रहेगा अपने, आज एक दिन का नहीं बल्कि 2 दिनों का सेशन रहेगा, इसलिए कि कल अपनी करंट की कोई क्लास नहीं लग पाई थी। तो कल यानी 10 जुलाई 2024 और 11 जुलाई 2024 2 दिन का करंट अफेयर आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास थोड़ी सी बच्चों लंबी रहने वाली है। अदरवाइज अपनी क्लास 15 मिनट की क्लास रहती है, जिसमें 10 से लेके 12 क्वेश्चन रहते हैं, और कई बार जो है 10 मिनट की क्लास रहती है। लेकिन थोड़ा सा जो है दिल थाम के रखिएगा, आज की क्लास अपनी जो है लगभग 25 मिनट के आसपास जो है होने वाली है, इसलिए कि अच्छे अच्छे अपने सामने 2 दिनों के क्वेश्चन है बच्चों। 2 दिनों का करंट जीके को अपन क्या है बच्चों आज जो है हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि कहां पे अर्पित की गई थी। तो अभी देखिए हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 दिवसीय दौरा किया गया था। तो 2 दिवसीय दौरा जो है कहां कहां पे किया गया था। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था रूस के अंदर, कौन सा था, रूस के अंदर। और दूसरा कहां पे था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 दिवसीय दौरा था, और इस 2 दिवसीय दौरे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले कहां पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले पहुंचते हैं रशिया के अंदर, रूस के अंदर पहुंचते हैं। और वहीं पर 1944 के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो मारे गए सैनिक थे या जो शहीद हुए सैनिक थे, उनकी समाधि जो थी, उन समाधि के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है पुष्प अर्पित किए गए थे, या फिर श्रद्धा सुमन जो है उनके ऊपर पुष्प अर्पित किए गए थे। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये कहां पर किए गए थे, तो ये किए गए थे रशिया के अंदर यानी रूस के अंदर किए गए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हाल ही में किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। देखिए पहली बार एक साथ जो है इस बार टूर्नामेंट जो था, माफ करना टूर्नामेंट क्या, पहली बार एक साथ जो है पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की गई थी। और ये जो रैंकिंग जारी की गई थी, इस रैंकिंग के अंदर जो है पहले स्थान पे एक तो कौन रहती है, प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंधावा रहती है, और दूसरा कौन रहते हैं, जसप्रीत बुमराह। इन्हीं हाल ही के अंदर जो T20 विश्व कप किया हुआ था, इस T20 विश्व कप के अंदर जो है जसप्रीत बुमराह को, विश्व कप के अंदर जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया था, या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया, जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीता गया। तो इसका मतलब इसका सही आंसर स्मृति मंधावा भी होगा, जसप्रीत बुमराह भी होगा। तो ये लीजिए अपन निशान लगा देते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। क्यों इसलिए लगा देते हैं, उपयुक्त दोनों। इसका मतलब ये हो गया स्मृति मंधावा, और कौन से हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया, हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने। सुरेश रैना, गौतम गंभीर, अनिल कुंबले, इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखिए हाल फिलहाल के अंदर जो है सुरेश रैना, गौतम गंभीर, अनिल कुंबले। तो किसे बनाया गया है, गौतम गंभीर को बनाया गया है। और किसका यहाँ पे कार्यकाल पूरा होता है, तो कार्यकाल पूरा होता है किसका, राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल पूरा हुआ, और जैसे ही राहुल द्रविड़ का कार्यकाल पूरा होता है, तो नए हेड कोच किसे बना दिए गए हैं, गोती यानी गौतम गंभीर को बना दिया गया। किसे बना दिया, गौतम गंभीर को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपने सामने, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाल ही में कौन ब्रिक्स संसदीय मंच का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में कौन ब्रिक्स संसदीय मंच का प्रतिनिधित्व करेंगे, अमित शाह, ओम बिरला, एस जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये देखिए हाल ही के अंदर जो ब्रिक्स का आयोजन किया जाएगा, इस ब्रिक्स के आयोजन के अंदर कौन कौन जो है मंच को प्रतिनिधित्व का मंडल करेंगे। तो ये करेंगे ओम बिरला। और ओम बिरला का संबंध पूछा जाए तो ओम बिरला का संबंध कहां से हो गया, ओम बिरला का संबंध हो गया बच्चों राजस्थान। और राजस्थान के भी कहां से हो गया, शिक्षा नगरी कोटा से इनका संबंध हो गया। और ये ओम बिरला वर्तमान के अंदर जो 18वीं लोकसभा है, इस 18वीं लोकसभा के अंदर क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। 18वीं लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, ओम बिरला।
यानी स्पीकर कौन है, तो स्पीकर है ओम बिरला। इसका मतलब स्पीकर ओम बिरला हो गया 18वीं लोकसभा के, और 17वीं लोकसभा के भी स्पीकर कौन थे, तो 17वीं लोकसभा के भी स्पीकर थे बच्चों ओम बिरला थे। कौन थे, ओम बिरला। तो इस क्वेश्चन का सही अपने सामने आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन होगा। तो देखिए हाल फिलहाल के अंदर जो है बात की गई है ओलंपिक खेलों की, ओलंपिक खेलों की बात की गई है। और ये जो ओलंपिक कहां पर खेले जाएंगे 2024 के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन अपना पेरिस के अंदर खेले जाएंगे। और पेरिस के अंदर कब से कब खेले जाएंगे, तो ये खेले जाएंगे 26 जुलाई 2024 से लेके 11 अगस्त 2024 के मध्य खेले जाएंगे। इसके लिए मुख्य स्पॉन्सर कौन है, तो इसके लिए मुख्य स्पॉन्सर होंगे अडानी ग्रुप। कौन होंगे, अडानी ग्रुप होंगे। कौन होंगे, अडानी ग्रुप होंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया अपने सामने, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। देखो हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वज वाहक कौन बनेगी, ये बात की जा रही है किसकी, फिर से बात की जा रही है पेरिस ओलंपिक 2024 की बात की जा रही है। कब से कब तक होगा, तो अभी अपन ने पढ़ा था 26 जुलाई से लेके, और ये कब तक हो जाएगा, 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक आयोजन हो जाएगा। और इनके अंदर भारतीय दल की ध्वज वाहक कौन होगी, तो भारतीय दल की ध्वज वाहक होगी पीवी संधू। और पीवी संधू का संबंध पूछ लिया जाए, तो पीवी संधू का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। किससे हो गया, बैडमिंटन से पीवी संधू का संबंध हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे शानदार सबसे जानदार जो क्वेश्चन है जिसके पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चन कौन सा हुआ भाई। ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया। देखिए भी खूब सारा नाम लंबा है, इसको याद करिए थोड़ा थोड़ा टुकड़ों के अंदर कैसे करोगे। देखिए ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किसे किया गया, पहली बात तो ये हाल ही में सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये है रसिया यानी रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है। और रूस का सर्वोच्च पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। किसके द्वारा, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। और किसे प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल फिलहाल के अंदर 2 दिवसीय दौरे पे रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तो रूस और दूसरा कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो वहीं के जो शासनाध्यक्ष होंगे कौन, व्लादिमीर पुतिन होंगे। शासनाध्यक्ष के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका सर्वोच्च पुरस्कार, जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो गया, भारत रत्न हो गया, उसी प्रकार से रूस का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित। ये उनका सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के साथ साथ ये रूस का क्या है, सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार भी हो गया, यानी सेना के अंदर भी सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया। और इसका मतलब इस पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी, इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी कि नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। 2019 के अंदर घोषणा कर दी गई थी, लेकिन दिया कब गया है, 2024 के अंदर प्रदान किया गया। कब दिया गया, 2024 के अंदर प्रदान किया गया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया, रूस हो गया। कौन सा, रूस हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया, कहां पर किया, भुवनेश्वर के अंदर किया। कहां किया, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यानी कहां पर किया, ओडिशा के अंदर किया। कहां पर किया, ओडिशा के अंदर किया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया, तो कहां, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहां हो गया, ओडिशा की राजधानी हो गई। ओडिशा की क्या होगी, राजधानी होगी। देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इन दोनों की फोटो देख लीजिए आपके सामने।
बार बार चर्चा की है इस क्लास के अंदर, बड़े सुर्खियों के अंदर रही है दोनों चर्चा, बांग्लादेश रूस, ऑस्ट्रेलिया रूस। तो कौन से होंगे? रूस। और रूस यानी किस किसके? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और इसके साथ जो है कौन होंगे? व्लादिमीर पुतिन होंगे भी। कौन होंगे? पुतिन होंगे। इन दोनों ही देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का क्या है? लक्ष्य रखा है। लक्ष्य रखा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सारे के सारे इसके जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है रूस का दौरा रहा, इसलिए भी संभावना बनती है। दूसरा, भारत के जो हेड कोच है उनके अंदर भी परिवर्तन किया गया, तो यहाँ से संभावना पूरी संभावना बनती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही के अंदर 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन करता है? देखिए भाई, संयोजक करता कौन हो गए? तो हाल ही के अंदर 16वें वित्त आयोग की जैसे ही अपन बात करते हैं वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मिलता है? तो बच्चों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर मिलता है। 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष की, और 5 वर्ष के लिए नियुक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष की कौन करता है? तो आप कहोगे सर वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया सलाहकार परिषद का गठन किया गया, इसका संयोजक कौन है? तो इसका संयोजक कौन होगी? डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन होगी? डॉक्टर पूनम गुप्ता होगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया, डॉक्टर पूनम गुप्ता हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेशन और ओबीसी के लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? किस सरकार के द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा के अंदर जो है मुफ्त शिक्षा की क्या घोषणा की गई है? किस सरकार के द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की घोषणा के द्वारा घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? एकनाथ शिंदे हो गए। एकनाथ शिंदे हो गए। तो एकनाथ शिंदे के द्वारा जो है वहां पर उच्च शिक्षा के अंदर क्या है? मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, घोषणा की गई है ईडब्ल्यूएस और कौन सी? ओबीसी की लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए। तो एससी एसटी के साथ जो है ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को भी क्या दिया गया है? उच्च शिक्षा के अंदर जो है मुफ्त करने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 0.5%, 7.5% या फिर 0.6%? तो कितनी बेरोजगारी रही है? 0.6% रही है। कितनी रहेगी? 0.6% रहेगी 2023-24। देखो देखिए भाई, बच्चों के लिए ये सबसे अच्छी खबर है, वो भी कहां कहां के लिए? हरियाणा के लिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस की पास की सुविधा देगी? भाई बस की सुविधा देगी, यानी फ्री के अंदर जो है सफर कर सकते हैं। कितनों किलोमीटर? 150 किलोमीटर जो छात्र छात्राएं हैं। तो किस सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होंगे? खट्टर साहब के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है ये व्यवस्था की गई है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? अपने सामने ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो भाई, हाल ही में HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? देखिए भाई, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? रूस, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिला है कहाँ का? फ्रांस सरकार का। कौन सा हो गया? फ्रांस सरकार का। किसको? रोशनी नादर को। नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से 1802 के अंदर शुरू किया गया सेविलियर डेल लीजन जो है दी होनूर फ्रांस के लिए एक उत्कृष्ट सेवा करने के लिए फ्रांसीसी गणराज्य की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान इस बार जो है HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को दिया गया है। किसको दिया गया? रोशनी नादर को दिया गया। कहाँ की? फ्रांस सरकार के द्वारा। देखो अगला क्वेश्चन कौन है, हाल ही के अंदर यूनेस्को। देखिए यूनेस्को के बारे में इस बार जो है 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे बने हैं।
के अंदर यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व जो है नामित किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है, पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क के अंदर 136 देशों के अंदर जो है 759 स्थल घोषित किए गए हैं इनके द्वारा। और इस बार नए कितने किए हैं, तो नए किए हैं इन्होंने 11। कितने किए हैं, 11 किए हैं। तो इस बार यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना पूछा जाए तो कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1945 के अंदर, 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और यूनेस्को के द्वारा भारत के अंदर पूछा जाए कितने स्थल है, तो भारत के अंदर बच्चों कितने हो गए, 42 स्थल हो गए। 43वीं की अभी जो है घोषणा की गई है, 43वीं की अभी घोषणा की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाल ही में पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहाँ के बनते हैं, हरियाणा के बनते हैं। और हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन पढ़े थे अपने, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और इन्हीं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 150 किलोमीटर बच्चों के लिए यात्रा जो है पास बनाने की क्या है, मुफ्त पास बनाने की क्या है, इनके द्वारा घोषणा की गई है। तो ये भी क्या है, हरियाणा के बच्चों के लिए खूब जो है खुशखबरी वाली बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर जो है माफ कर दिया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घोषणा की गई थी कि राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन है उनके पंजीकरण के ऊपर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा की गई थी किस सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के अपन सीएम की बात करें तो कौन हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और वहां के अगर राज्यपाल की अपन बात करें कि वहां के राज्यपाल कौन हो गए, तो राज्यपाल वहां की हो गई आनंदीबेन पटेल। कौन हो गई, आनंदीबेन पटेल हो गई वे, आनंदीबेन पटेल हो गई, आनंदीबेन पटेल हो गई। हाल ही में कौन जून 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की घोषणा करेगा। नाटो देखिए भी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2024 के अंदर करेगा वाशिंगटन डीसी। कौन करेगा, वाशिंगटन डीसी। अगर अपने स्थापना की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, तो 4 अप्रैल 1949 को होती है। कब होती है, 4 अप्रैल 1949 को होती है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना की गई थी किसकी, नाटो की। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे हो गया, बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है। और इस बार इसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है, वाशिंगटन डीसी करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है, वाशिंगटन डीसी करने जा रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए भी, क्या इसका आंसर सही होगा। देखिए हाल ही में ग्रीक वर्कर्स जो है विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बनता है। हाल ही में ग्रीक वर्कर्स जो है विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बनता है। देश का दूसरा राज्य बनता है कर्नाटक है। और देश का पहला राज्य अगर पूछा जाए तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, पहला राज्य हो जाएगा बच्चों राजस्थान। कौन सा हो जाएगा पहला राज्य, पहला राज्य ग्रीक वर्कर्स जो है विधेयक लाने वाला पहला राज्य भारत का राजस्थान था। और दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया, 10 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया, 10 जुलाई को मनाया गया। किसान मत्स्य दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है कब मनाया गया, 10 जुलाई को मनाया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूएई के बीच में रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां पे संपन्न होती है। तो भारत और किसके बीच में, यूएई के बीच के अंदर कब होती है, कहां होती है, अबू धाबी के अंदर। कहां हुई, अबू धाबी के अंदर होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्री वृक्षारोपण आयोजित किया है। भी कहां पे किया है, बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है कहां पे, कौन सा हो गया, ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजित किया है। कहां पे किया है, श्रीनगर के अंदर किया। कहां पे किया, श्रीनगर के अंदर किया।
हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य बनता है राजस्थान। कौन सा राज्य बनता है? राजस्थान। देखिए राजस्थान और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम कौन हो गए? भजन लाल शर्मा हो गए। भजन लाल शर्मा हो गए। एक तो ये रहा। दूसरी बात ये है, अभी पूर्णकालीन राजस्थान के अंदर बजट पेश किया गया। पूर्णकालीन राजस्थान के अंदर बजट पेश किया गया तो राजस्थान की वित्त मंत्री कौन होगी? राजस्थान की फाइनेंशियल मिनिस्टर वित्त मंत्री कौन होगी? तो राजस्थान की वित्त मंत्री होगी दिया कुमारी। कौन होगी? दिया कुमारी। और इन्हीं के द्वारा जो है कल यानी 10 जुलाई को राजस्थान विधानसभा के अंदर क्या किया गया? बजट जो है पेश किया गया था। पूर्णकालीन बजट जो है पेश किया गया था। तो कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? देखिए भाई अब तक सभी को यह था कि आईआईटी बीटेक जो है वो किसके अंदर जो है अंग्रेजी भाषा उसका माध्यम रहता है, लेकिन इस बार जो है किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा ये बात कही गई है कि उसके अंदर जो है बच्चे हिंदी के अंदर भी जो है बीटेक और आईआईटी कर सकेंगे। भाई अंग्रेजी माध्यम के बजाय किस माध्यम के अंदर कर सकेंगे? आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी के अंदर बीटेक कर सकेंगे। तो किसके द्वारा घोषणा की गई या पेश की गई? आईआईटी जोधपुर के द्वारा की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई प्रजाति ए का नाम जो है हेब्रो सिस्टम स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन के नाम पे रखा गया। इससे संबंध किसका है? भी जंपिंग स्पाइडर। जंपिंग स्पाइडर क्या हो गया? जंपिंग स्पाइडर। एम एस स्वामीनाथन। भाई भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो गए? एम एस स्वामीनाथन हो गए। इन्हीं एम एस स्वामीनाथन को 2024 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न दिया गया। तो देखिए 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिए गए? 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए, जिनके अंदर एक व्यक्ति कौन शामिल थे? एम एस स्वामीनाथन थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार माना गया? किस धारा के तहत? 125 के तहत। धारा नंबर 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी मुस्लिम महिला का अगर तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी जो होगी या जो भरण पोषण का खर्चा होगा वो उसके पति को देना पड़ेगा, उसके हस्बैंड को देना पड़ेगा। किस धारा के तहत देना पड़ेगा? धारा नंबर 125 के तहत। किस धारा के तहत है? धारा नंबर 125 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान के अंदर अभी क्या है? फैसला सुनाया गया है। तो ये देखिए आज के क्वेश्चन थे, खूब सारे क्वेश्चन थे। बस बात ये थी कि आज के क्वेश्चन को अपने थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर किया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल किया, इसलिए कि अपन 2 दिनों के क्वेश्चन को एक साथ क्या कर पाए? हल कर पाए, कम समय के अंदर बच्चों हल कर पाए। तो इसीलिए जो है बहुत विस्तार से चर्चा करने की बजाय अपन ने थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो 2 दिन का करंट जीके आगे से जो है प्रत्येक दिन आपको करंट जीके मिलता रहेगा। 2 दिन इकट्ठे करने की अपने को आवश्यकता नहीं है बच्चों। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं आपके साथ। कल फिर मिलते हैं एक समसामयिक की क्लास यानी करंट जीके की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।